So let us discuss first your doubts of M19 of yesterday's test. Okay, test discussion session. Now, so in which questions you are having doubt, just type in chat box. जैसे उदय ने पहले ही लिख दिया 9, 10 and Somik 7, 9, 10. Okay, 7, 9, 10, 15. Then or I can write here also. मतलब मैं नीचे लिख देता हूँ तो उधर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Wait. 7, 9, 10, 15, 5, 9, 10, 12, 5, 9, 10, 12. मनोज आपका वीडियो ऑन है शायद, देखो तो. मनोज प्लीज आपका वीडियो बंद कर दो. 10, 12, 17. ओके, 10 तो दूसरे बार रिपीट हो गया. सो 12 एंड 17. ओके, बस तो इतना ही है. 5, 9 मतलब 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17. ओके, और 12. हाँ, तो बीच में जो भी हो ऐड कर देना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस नाउ. रिज्यूम करते हैं. सो सी ओवर हियर. सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है. इफ डिटर्मिनेंट b plus c, a plus b, c plus a, this is your first column. Second column is c plus a, b plus c, a plus b. Third column a plus b, c plus a, b plus c is equal to k times one determinant a, b, c, c, a, b, b, c, a. The possible values of 2 to the power k is, मतलब 2 to the power k की possible value क्या है. इन शॉर्ट आपको k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, बिकॉज आप जब k की वैल्यू फाइंड करोगे तो उससे कर सकते हो. ओके, चलो समझो पहले यहाँ पे LHS और RHS को. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस. LHS में आपको दिया गया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए. ओके, मतलब वही आपका अलग अलग तरीके से है रो एंड कॉलम में. और अगर आप डायगोनल देखो तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके जस्ट बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी हैं. ओके, और सिमेट्रिक तो नहीं है वो. ठीक है, चलो तो अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं. व्हाट इज आवर एम, हमें इसमें कन्वर्ट करना है. तो चलो कैसे करेंगे. यस, तो हर्षा एक सजेशन दे रहे हैं कि C1 में से C2 C3 को माइनस कर दें. ओके, तो उस तरीके से भी जा सकते हैं. नेक्स्ट, तो उससे C माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस ए होगा, फिर माइनस ए होगा, माइनस बी होगा, तो यहाँ पे माइनस 2a बचेगा. इसी तरीके से आई थिंक यहाँ माइनस 2c बचेगा, यहाँ माइनस 2b बचेगा. फिर वो ए बी सी बचेगा, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, उसकी तरफ से हम फिर सभी को एबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और एल्स आप एक्सपांड भी कर सकते हो. राइट, एक्सपांड कैसे कर सकते हो. यू कैन यूज आइदर एनी वन कॉलम और वन रो. अगर आप पहली कॉलम से एक्सपांड करें तो बाकी 2 एज इट इज रहेंगी, फिर बाकी 2 को एक्सपांड कर सकते हैं. राइट, हाँ, एबिन बोल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तीनों रो को, तो उसमें भी आपको सेम केस मिलेगा. पर वहां पे आपको क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा तीनों जगह, तो 2 बाहर आ जाएगा. फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी, यहाँ पे आपको मिलेगा ए, यहाँ पे बी, फिर उसकी मदद से बाकी सारी चीजें हम माइनस कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी. ठीक है, कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं. चलो मैं अभी एबिन की मेथड फॉलो कर रहा हूँ. सो हियर अगर अब देखो, अब हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है. राइट, अब ये हमारा एमसीक्यू वाला एग्जाम है, तो R1 में मैं R2 प्लस R1 R2 R3 तीनों ऐड कर देता हूँ. सो डेफिनेटली आपका 2b प्लस 2a प्लस 2c, 2b प्लस 2a प्लस 2c, 2b प्लस 2a प्लस 2c हो जाएगा. ठीक है, तो 2 टाइम्स मैं डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूँ. दिस इज a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसकी मदद से मैं और बाकी प्रोसेस करूंगा. a प्लस बी,
बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और आपको जो पूछा गया उसमें ए प्लस बी प्लस सी बाहर नहीं है, वो एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, चलो क्या इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं? राइट, अब मैं R1 में से R2 माइनस कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ए और बी आपका कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे ए और बी माइनस हो गए। राइट, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कट कर दो, बी और सी माइनस हो गए और सी और ए माइनस हो गए, तो यहाँ पे आपके पास बचा सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। चलो सी ए और बी कहाँ पे है अब, यू कैन सी ओवर हियर, ये सी यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो अब मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R1 कर दूंगा। ओके, अब इसको यहाँ पे, राइट, ये समझना है, MCQ है, शॉर्टकट करना है, बट गलती ना होनी चाहिए। तो ये आपका बचेगा ए, ये आपका बचेगा बी और ये आपका बचेगा सी। चलो अब ए बी सी कहाँ पे है, सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो इन द सेम वे यहाँ पे R2 माइनस R3, तो ये आपका जो ए है वो कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट। और मैं पता है डिटर्मिनेंट में ये सारी प्रोसेस करने से कोई चेंज नहीं होता है उसकी वैल्यू में। सो दिस इज सी बी ए, दिस इज ए सी बी, दिस इज बी ए सी। ओके, अब आपको जो लाना है वो और जो हम लाए हैं उसको ऑब्जर्व करो। तो ए बी सी ऊपर होना चाहिए, ओके, फिर सी ए बी नीचे होना चाहिए सेकंड रो पे, ओके, और बी सी एकदम नीचे होना चाहिए। तो बस दो बार हमें इंटरचेंज करना है। तो पहले अगर सी ए बी को नीचे लाने के लिए मैं बी सी ए को ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो वो दोनों जब इंटरचेंज हो जाएंगे, बी सी ए ऊपर सी ए बी नीचे, तो आगे माइनस साइन आ जाएगी। यहाँ पे ए बी सी है, फिर अब ए बी सी ऊपर और बी सी ए नीचे, तो ए बी सी ए बी पूरा आ गया। राइट, ये पूरा आ गया आपका, आगे के है, एंड व्हाट इज योर के इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? क्योंकि वो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन भी समझो, अब आपको के की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर आप यहाँ पे के 2 आ गया, ऑप्शन में 2 टिक कर दिया, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, बिकॉज आपको वैल्यू 2 टू द पावर के की पूछी है उसको ट्विस्ट करने के लिए। तो 2 स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। ओके, इज इट क्लियर? सो शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, राइट, हर्षा वाला तरीका भी हम कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बोला एक्सपांड करके भी कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन 5 के बाद आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन 7। ओके, इज इट क्लियर ना क्वेश्चन 5 में स्टिल एनीवन? क्या किसी को अभी भी डाउट है? राइट, तो आज पहले ही प्रेजेंस ले लेते हैं। तो अभिषेक है, एबिन है, हर्षिता है, कल्पना है, हर्षा है, राधिका है, राज है, सृष्टि है, सौमिक है, तमोजित, उदय, वर्षा, मनोज, दिलीप भी है। तो ओके, गौरी नहीं है, राइट, और कोई? बाकी तो सब है, राइट, ओनली गौरी इज एब्सेंट, बाकी सब है ना, और कोई एब्सेंट है? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। चलो, इफ इन डिटर्मिनेंट, okay, let us use this, if in determinant a square plus 1 ab ac, then ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1 is equal to k plus k square a square plus b square plus c square, then value of k is, Vishnu is also absent, okay, great, हाँ। चलो, तो अगेन अब ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें इसको एक्सपांड करना है, बट ड्यू टू पोजीशन कंस्ट्रेंट इसके नीचे का मैं नहीं लिख, मतलब जो लिखूंगा वो आपको दिखेगा नहीं। तो अगेन वो बोर्ड के शुरू से ही शुरू करेंगे इसको। ओके, तो तब तक आप मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं। समझो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रोसेस करनी है कि आपको ऐसा आंसर मिले, के प्लस के स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला कुछ आउटपुट मिले आपको, ठीक है, फिर वहां से हम के को निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
Okay, and Harsha is telling that we can put any values to ABC and there is no none of this. Okay, मतलब आप बोल रहे हैं कि ABC की कोई भी वैल्यू रखने से आंसर आ रहा है none of this. Okay. Wait here, marker is stuck. 1 minute. Okay, no issue. Do it. So our LHS is a square plus 1 AB AC. AB AC same here, so it may be symmetric. है symmetric हाँ. So B square plus 1 C square plus 1 and here it is BC BC. Okay, so it is symmetric determinant or symmetric matrix. K plus K square A square plus B square plus C square. चलो ऐसा कुछ करें कि जिससे हमें ये मिले. Okay. We can do subtraction method putting values of A, B, C. Okay. Since there is none of this option, we can do subtraction method by putting values of A, B, C. Okay. Okay. तो चलो सोचो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं. इट इज ए स्क्वायर प्लस 1. अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका a इंटू बी है, यहाँ पे आपका a इंटू सी है, राइट. फिर सेम ए बी ए सी है. सेकंड में आपका a इंटू बी बी इंटू सी है, राइट. मतलब फर्स्ट में आपका a 2 टाइम्स है, वही सेम चीज आपकी कॉलम वाइज भी होगी. सेकंड में आपका b है, इवन a सभी जगह कॉमन है, यहाँ पे b आपका सभी जगह कॉमन है, c आपका सभी जगह कॉमन है, रो वाइज और कॉलम वाइज आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं. ठीक है. अब चलो कोई भी एक से मैं ए बी या सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ओके. हर्षा आप बोल रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड. ओके. सब्सटीट्यूशन मतलब किस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर बोल रहे हैं कि ए बी सी की कोई वैल्यू रख के. ठीक है. हम कुछ भी कर सकते हैं, आइदर आप ए बी सी को कोई रो वाइज मल्टीप्लाई करो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, समझना. ठीक है. तो सपोज यहाँ पे मैं ए बी सी को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं बट कॉलम वाइज अलग हो जाएगा, रो वाइज आपका ए बी और सी है. हाँ, इसे कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, नो इशू. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके. सो लेट अस मल्टीप्लाई इन फर्स्ट रो विथ ए, सेकंड रो विथ बी एंड थर्ड रो विथ सी. आपको पता है जब भी आप मैट्रिक्स को ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे आपको 1/ABC लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ओके. सो फर्स्ट रो में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ए क्यूब प्लस ए, ये ए स्क्वायर बी, ये ए स्क्वायर सी. इन सेम वे जब बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर सी. चलो अब सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी. ठीक है. अब ऐसा करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया रो वाइज. ठीक है. अब मैं कॉमन लूंगा कॉलम वाइज. कॉलम वाइज कॉमन लेने से अब क्या होगा फायदा समझना, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉलम वाइज या रो वाइज कॉमन निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पे ए आपका ये टर्म में भी है, इधर भी है, इधर भी है. बी आपका ये टर्म में भी है, इधर भी है, इधर भी है. सी आपका ये टर्म में भी है, इधर भी है, इधर भी है. तो कॉलम वाइज में ए बी सी को कॉमन निकालता हूँ. यहाँ से मैं ए को कॉमन निकालूंगा, यहाँ से बी को, और यहाँ से सी को. तो अगर मैं कॉलम वाइज कॉमन निकालूंगा तो इट विल बी ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी ऑलरेडी. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1. मतलब ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो था वो का वही हो गया क्योंकि ए से मल्टीप्लाई हुआ, ये बाहर निकला. बट इसको क्या हुआ समझना, इसके साथ बी मल्टीप्लाई हुआ और ए कॉमन निकल रहा है, तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया. सेम यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हुआ और सी मल्टीप्लाई और ए कॉमन हुआ, तो ये आपका सी स्क्वायर हो रहा है. इससे फायदा हो रहा है जो हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम उसकी तरफ पहुंच रहे हैं. इन सेम वे यहाँ से जब बी कॉमन निकाल दूंगा तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1. ओके. और सी स्क्वायर. फिर यहाँ से जब सी कॉमन निकाल दूंगा तो वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1. इज इट क्लियर? सो इतनी चीजें कॉमन निकालने से इतना हो जाएगा.
फिर एबीसी कैंसिल हो जाएगा, वो 1। अब हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो उसके लिए आप आइदर कैसे ऐड करें, कॉलम वाइज ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। अब रो वाइज नहीं होगा, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहा। ओके, सो अगर मैं इसको कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ, मतलब अब यहाँ पे अगर मैं C1 में सारी कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट, थोड़ा शॉर्टकट डायरेक्ट करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और यू कैन राइट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपका बच जाएगा 1 1 1, क्योंकि सारी कॉलम मैंने फर्स्ट में ऐड करके, आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें जो लाना है उस तरीके का कुछ कुछ तो आ गया, जो लाना है उसमें के प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए था। ओके, के प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए था। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे स्टूडेंट्स, बोलो। जब भी आपके पास मेजोरिटी 1 हो, ठीक है, तो आपको पता है कोई भी एक 1 की मदद से बाकी सबको हम 0 कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, ये 1 की मदद से इसको और ये 1 की मदद से इसको, तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, राइट, या C2 माइनस C3 माइनस C2 करके C2 माइनस C1 कर सकते हैं, जो भी करना हो। तो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनदर स्टेप, हम यहीं पे कर देंगे। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1। ओके, और यहाँ पे बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 0, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1। चलो, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, so you can see over here, यहाँ पे आपको लोअर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट मिल रहा है, या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है। दिस इज योर 1 0 0, बी स्क्वायर 1 0, सी स्क्वायर 0 1। तो ये अगर ये आपका लोअर ट्राइंगुलर है, तो क्या यहाँ से आप डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? यस, 1, इसका प्रोडक्ट। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको आप इससे कंपेयर करें, तो डेफिनेटली के क्या हो सकता है, यहाँ पे के मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे के स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो के 1 हो सकता है, क्योंकि 1 के लिए आपका के स्क्वायर इक्वल टू के होगा, इजंट इट, और वो आपका बाहर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में पता चला, राइट। तो ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि इसमें ये प्रोसेस करनी है। ठीक है, कि रो वाइज हम ए बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉलम वाइज ए बी सी को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक है ये हर्षा ये बोल रहे थे कि इसमें नन ऑफ दिस वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए बी सी की वैल्यू करके रख के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर और हिट एंड रन मेथड। यस, वी कैन। ओके, सो आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, एक बार वापस देख लो। तो सिंस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो हमने क्या किया। ओके, तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे मतलब ऐसी अगर पैटर्न हो, तो ए बी सी रो वाइज मल्टीप्लाई किया, एंड ए बी सी कॉलम वाइज कॉमन निकाला। तो वही सेम चीज उल्टी भी हम कर सकते थे, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके रो वाइज निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिला उसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलता। सो इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर, और ये आपका ये हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, फिर तो लोअर ट्राइंगुलर का पता ही है, अगर ये भूल भी जाते हो तो 1 माइनस 0 कर लोगे तुरंत। ओके, बट बेटर के याद रखो लोअर ट्राइंगुलर वाला। सो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस वाज योर 5 7, अब क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, दिस मैटर इज नॉट वर्किंग। ब्लैक वहां से लेके आता हूँ।
Find the value of 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square. This is our aim. 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square. If a matrix A is equal to x minus y z 0 2y z x y minus z. If your matrix A is equal to x minus y z 0 2y z x y minus z satisfies the equation A transpose into A equal to I. Okay, so we have to find 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square अगर ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, और आई थिंक ये डेफिनेशन हमने नहीं देखी, समझना. तो ये डेफिनेशन हमने देखी कि स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई को सेटिस्फाई करता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? व्हाट इज नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स? इट इज कॉल्ड योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, हाँ हाँ, नॉट डिस्कस्ड इन क्लास. राइट, हाँ नहीं पढ़ा है. राइट. So if for any matrix A, your A into A transpose is equal to I, it is called your orthogonal matrix. Okay. एक दूसरा मैट्रिक्स भी होता है, एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो हमने देखा था ना. इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, तो वो आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है. ये तो पढ़ा दिया है ना. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A. राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक. And and for any matrix we can convert any matrix as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, ये सब आई थिंक पढ़ा दिया था. ये भी नहीं पढ़ा है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, फिर ओके, हर्षा एक और चीज बोल रहे हैं. यस, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इट इज कॉल्ड योर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. हाँ, आइडेम्पोटेंट नीलपोटेंट नहीं पढ़ा है. ठीक है, ये सब हमने कहाँ पे देखा? सेंगेज में देखा. नीलपोटेंट के लिए क्या है कंडीशन? और एक है हर्मिशन मैट्रिक्स होता है, जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स होता है. एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्कीमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक. फिर उसके लिए था आपका हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, वो भी आपको दिखा रहा हूँ. ओके, so for idempotent A square equal to I, and for nilpotent A to the power m equal to 0 or O matrix, provided that A to the power m minus 1 is not equal to O. ठीक है, A to the power m minus 1 O नहीं है, तो A to the power m equal to O, तो it is called nilpotent matrix of order O. This is its particular order m. This is its particular definition. ठीक है, कि A to the power m O होगी, but A to the power m minus 1 O नहीं होगी. ठीक है, तो एक साथ देख ही लो. ठीक है, फिर एक है आपका हर्मिशन मैट्रिक्स. पता नहीं वो याद काम आएगा क्या नहीं, पर वो उसमें गेट के सिलेबस में, तो एक बार देख लो, हो सकता है कोई भी जेईई मेंस में भी आ जाए. हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पता है आपको? तो मुझे नेम एक बार चेक कर लेने पड़ेंगे. सो हर्मिशन मैट्रिक्स, क्यू स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, जैसे हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं. ओके, सो यस, तो उसी तरीके से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकलता है. ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब अब आपके मैट्रिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. ओके, सपोज आपके मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं. ओके, तो अगर आप उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसिडर करो, तो जब भी आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लोगे, ठीक है, समझना, उससे पहले आपको ए टू द पावर थीटा समझाना पड़ेगा मुझे. तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और उसका कॉन्जुगेट लो, तो उसको ए बार बोलते हैं. इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. नाउ अगर मैं ए बार लेके उसका ट्रांसपोज करूं या उसका ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट करूं, both will be same. This is called its transpose conjugate matrix or conjugate transpose matrix, and its symbol is a to the power theta. उसका symbol है a to the power theta. Okay, this is called a transpose conjugate matrix. Now if a to the power theta equal to a, then it is called Hermitian matrix.
and if a to the power theta equal to minus a, then it is called skew Hermitian matrix. And if a into a to the power theta equal to I, this is called your unitary matrix. ओके मतलब जो आपने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल याद रखा है, तो उसी के पैरेलली आप ये भी याद रख सकते हो. सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हर्मिशन मींस ए टू द पावर थीटा इक्वल टू ए. स्क्यू सिमेट्रिक मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो स्क्यू हर्मिशन मींस ए टू द पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए. एंड ठीक है, और जब a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो तो a को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जब a इंटू ए टू द पावर थीटा आई हो तो उसे यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, आइडेम पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए, नील पोटेंट के लिए नील पोटेंट के लिए नाम ही उसका कह रहा है, नील हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है. तो ए टू द पावर m जीरो हो जा रही है, बट ए टू द पावर m माइनस वन जीरो नहीं है. डेफिनेटली a इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये आपका यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू. और आइडेम पोटेंट मतलब खुद की आइडेंटिटी खड़ी कर रहा है, ए स्क्वायर करके वो ए बन रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा करके कुछ भी याद रख सकते हो. आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए. ओके, हर्षा इज ऑल्सो टेलिंग समथिंग रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यस हर्षा, ऐसा भी कुछ है क्या रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अच्छा, हर्मिशन का दूसरा नाम है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वो ए टू द पावर थीटा है. ए टू द पावर थीटा क्या है, उसका एक एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो तब तक कंफ्यूजन नहीं होगा. ए बार ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होल बार. ओके ओके, हर्मिशन मैट्रिक्स का दूसरा नाम है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, वो मुझे देखना पड़ेगा, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दैट. सो हर्मिशन मैट्रिक्स का दूसरा नाम बता रहे हैं हर्षा, दैट इज योर रियल सिमेट्रिक. हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो उसके लिए होगा, क्योंकि अगर वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसी के लिए ये पॉसिबल है, ए टू द पावर थीटा इक्वल टू ए. ओके, इसलिए उसको हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं. समझना. अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड कर रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है, अगर A आपका एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 2 प्लस 3i, 0 माइनस 3, 4 प्लस 5i, ओके, माइनस 3, 5 प्लस 6i, 2 माइनस 3i, 0, 5. ठीक है, तो अब इसके लिए इसका बार मैट्रिक्स डिफाइन है, राइट? या बार मतलब कॉन्जुगेट, जैसे हम z का बार करते थे ना, कॉन्जुगेट, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज. 2 माइनस 3i, minus 3 as it is, 5 minus 6i, 0 as it is, 4 minus 5i, 2 plus 3i, minus 3 as it is, 0 as it is, 5 as it is. So this is your a bar. अब जब आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे, a बार करके आप ट्रांसपोज ले लोगे, तो आपको मिलेगा a टू द पावर थीटा. ओके, जस्ट आपको इसका ट्रांसपोज करना है. सो इज इट क्लियर? a टू द पावर थीटा क्या है वो आपको पता चल गया? ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, then shall we continue over this question number 9. ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देख ली. ओके, जो तब हमने नहीं देखी थी, मॉड्यूल में नहीं थी, एंड ऑल दैट. तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आए. ओके, so now let us try to solve question number 9. So for question number 9 they are telling that, हाँ, Eben is telling trace, हाँ. So trace of matrix is also defined, but वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Okay, trace of matrix, it is sum of its diagonal elements. Okay, sum of diagonal elements. So trace of matrix is nothing but its sum of diagonal elements. जैसे यहाँ पे उसका trace मुझे find करना हो, it will be 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, 11 plus 8i. Okay, 5 plus 4 9, 9, 9 plus 2 11, 11 plus 8i. Is it clear? So this is called your trace of matrix.